Hi, welcome to Networking by Anand Kishore. Before starting the class, I'm going to I'm going to share something. पहले ये बताओ कि how is the Joes? सही है सब? ठीक है. So the thing is this. Means if you like this series of video like Python, networking, network security, so I just want to be a request to everyone, please share, subscribe and like my channel. And if any query you have related to technical which I taught you, then please means text me on the below. In the previous lecture we have shared my personal email address as well as mobile number, so you can ask me in via either mobile number or via mail. So in the previous lecture we have discussed list, and I have said at the end of a lecture, the next lecture I will start to the practical of list. So today I am going to start what is list, how means how to represent the list, what is indexed, how to use index, what is forwarding index, what is backwarding index, how to represent forwarding index, how to represent backward index. We will discuss each and everything in practically way. So okay. So I'm going to start. हाँ जी, जोश कैसा है? सबका बढ़िया? चलो, मैंने कल ही देखा था. चलो. Suppose that I have a variable names equal to I have taken a list like a few words like string mark, okay, string close, after that comma, John, it is also in string, okay, and after that the third one is like Mohan. Yes. हाँ, तुम्हारा बात भी क्यों नहीं रहेगा? लो क्या? मोहिनी. बाकी मोहन का मोहिनी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, कुछ लिस्ट लिया है, कुछ मीन्स इंडेक्स लिया है, एक लिस्ट लिया है, एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर में कुछ स्ट्रिंग डिफाइन किया है, मार्क, जॉन, मोहन, मोहिनी, एक बिग ब्रैकेट के अंदर में. तो ये पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो गया? एक लिस्ट हो गया. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एक लिस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको बिग ब्रैकेट में करना था, ठीक है? तो ये हो गया एक लिस्ट. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया था कि लिस्ट को एक बिग ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, तो मैंने इस लिस्ट को कैसे डिनोट किया है? एक बिग ब्रैकेट में डिनोट किया, ठीक है? सो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल के अंदर में, वेरिएबल के साथ मैंने एक बिग ब्रैकेट में कुछ स्ट्रिंग्स डिफाइंड कर दिया, उसे मैंने क्या बोल दिया? एक लिस्ट बोल दिया, ठीक है? अब मैंने बताया था कि लिस्ट में जो पोजीशन ऑफ वैल्यूज होता है वो कौन बताता है? इंडेक्स. इंडेक्स इज यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ वैल्यू इन द लिस्ट. प्रीवियस क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस कर लिया था. तो सपोज दैट आई जस्ट वांट टू बी द पोजीशन ऑफ, लाइक let me check, position of 0, so what is the position of 0? Is marked, right? So
मैंने आपको बताया था कि लिस्ट हमेशा किससे स्टार्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड इस तरह से चली जाएंगे हम 0 1 2 3 मीन्स मार्क जॉन मोहन मोहिनी, तो दिस इज माय फॉरवर्ड इंडेक्स। और यदि मैं पीछे से आऊंगा मोहिनी मोहन जॉन और मार्क, तो ये हमेशा क्या होगा, बैकवर्ड इंडेक्स। बट बैकवर्ड इंडेक्स में कभी भी -0 नहीं होता, देयर इज नथिंग, कोई भी चीज -0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम कभी भी जो है -0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, whenever you are defining the index, then if you are defining forward index, then always start from 0 1 2 3 and last value should be anything. But if you will define the backward index, then they will always start from -1 -2 -3 and -4 -5 and so on. ठीक है, नंबर सिस्टम तो पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था, तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमने लिस्ट को कैसे डिफाइन किया है, कि नेम ले लिया, मार्क ले लिया, जॉन ले लिया, मोहन लिया, मोहिनी ले लिया, और इसमें नेम 0 लिख दिया, तो ये मेरा लिस्ट क्या हो गया, तो 0 पोजीशन पे जो स्ट्रिंग है वो बता दिया मुझे, मार्क है भाई, मार्क, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड इंडेक्स और बैकवर्ड इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करो आई जस्ट वांट टू नेम्स, अभी 2, मुझे दूसरा नंबर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये 2 है, यानी कि वैल्यू किस में है, ये प्लस में है, वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये कौन सा है, फॉरवर्ड इंडेक्स है। तो 0 1 2 पोजीशन पे कौन वैल्यू है, मोहन, ठीक है। तो मैंने एंटर किया और मोहन दे दिया, तो दिस इज नॉन एज फॉरवर्ड इंडेक्स। अब मैं एक बैकवर्ड इंडेक्स का एग्जांपल लेता हूं, नेम्स -1, ठीक है। सो माइनस के साथ स्टार्ट हुआ है, मीन्स always start from the last and go towards the first. लास्ट वैल्यू क्या है इसका, मोहिनी, तो मैं इसमें एंटर करूं, ओह शिट, मैंने एंटर गलत कर दिया, एंटर किया तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, मोहिनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, व्हेनेवर मींस लिस्ट के अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू लिखा रहेगा, यदि वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वो आपका जो है वो फॉरवर्ड इंडेक्स होगा, यदि वो नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो आपका बैकवर्ड इंडेक्स होगा। इतने में कोई दिक्कत, ठीक। अब इससे आगे इसमें कोई दिक्कत है यहां तक नहीं? हाँ, तो एक बंदे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर में कुछ और कंटेंट डालूं, कुछ और वैल्यूज ऐड करूं, क्या आप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। हमारे पास एक बिल्ट-इन फंक्शन होता है, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो इनबिल्ट फंक्शन होता है अपेंड। बाय यूजिंग दिस अपेंड फंक्शन आप इस लिस्ट के अंदर में वैल्यू ऐड कर सकते हो। सपोज दैट मुझे ऐड करना है, तो मुझे पहले NAMES किसमें ऐड करना है, नेम्स जो वेरिएबल है उसके अंदर में कौन सा वैल्यू ऐड करना है, तो अपेंड, क्या करना है मुझे, अपेंड करना है। तो यहाँ पे अपेंड, ठीक है। किसको अपेंड करना है, सपोज करो कि मुझे इस लिस्ट के अंदर में एक वैल्यू ऐड करना है, वो है आपका NETWORK नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क वैल्यू मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं नेटवर्क वैल्यू इस लिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया। अब कैसे, ठीक है, बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। अब मैं कर दिया इसको एंटर, और मैंने लिख दिया नेम्स, एंटर। तो नेम्स में आप देख लीजिए एक और वैल्यू ऐड होके आ गया आपका नेटवर्क। पहले कहाँ था, मार्क जॉन मोहन मोहिनी, अब
एक और वैल्यू क्या आ गया, नेटवर्क। सो यू कैन ऐड द वैल्यू इन योर एग्जिस्टिंग लिस्ट। आप कोई भी वैल्यू को अपने लिस्ट के अंदर में डाल सकते हैं बाय यूजिंग अपेंड इनबिल्ड फंक्शन है। इस अपेंड इनबिल्ड फंक्शन के यूज करके आप किसी भी लिस्ट के अंदर में कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंसर्न आता है कि क्या आप दो लिस्ट को एक साथ ऐड कर सकते हैं? यस, वी कैन डू। आप एक साथ दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक में हमने पढ़ा क्या है, फिर से रिवीजन करते हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉरवर्डिंग लिस्ट का मैंने देखा कैसे यूज करते हैं, बैकवर्ड लिस्ट का कैसे यूज करते हैं, उसके बाद आपका फॉरवर्ड इंडेक्स बैकवर्ड इंडेक्स को लिस्ट में कैसे यूज करते हैं, सॉरी ये बताना चाह रहा था मैं, वो आपने देख लिया। फिर मुझे कोई भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करना है तो बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन आप कैसे करते हैं वो मैंने अभी तक देखा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसर्न क्या है कि दो लिस्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो एक लिस्ट मेरे पास तो नेम है ही, एक और ले लेते हैं हम, एज ले लेते हैं। एज का एक लिस्ट बना लेते हैं 5, ठीक है, कॉमा 1, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 7। ठीक है, ये एक लिस्ट मैंने एज बना दिया। ठीक है, अब मुझे नेम के साथ एज को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, नेम डॉट एक्स नेम, सॉरी हमारा नेम्स है ना फंक्शन, नेम्स डॉट, आ जाओ भाई, डॉट। अब डॉट देखिए अपने आप, यदि 1-8 सेकेंड रुकेंगे तो अपने आप आ जाएगा। और उसमें एक फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन, वो है एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड पे क्लिक कीजिएगा और जो दूसरा लिस्ट का आपने नाम लिया है उसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। वो कौन सा है आपका, एज, विदाउट कोई कॉलन सेमी कॉलन कुछ भी लगाए। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करना है, नेम्स लिख दीजिए। तो नेम्स के अंदर में जो आपका सेकंड लिस्ट है वो भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक में हमने सीखा कि किसी लिस्ट के अंदर में कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट का जो वैल्यू है उसके अंदर में आप कोई और एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा एक्सटेंड फंक्शन का मैंने यूज बताया कि आप बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन आप क्या कर सकते हो, दो लिस्ट को कंबाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? तो बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन आप दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन, और बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन आप एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो। इतने तक में दिक्कत नहीं। नाउ कंसर्न अब क्या है कि सपोज दैट कि मेरा जो ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में क्या चाहता हूं कि जो कुछ वैल्यू को रिमूव करना, तो आप कैसे किसी वैल्यू को लिस्ट से रिमूव करेंगे? इसका एक सिंपल सा कमांड है, उसका सिंपल सा एक डिलीट फंक्शन है, वो भी इनबिल्ट फंक्शन ही है। बाय यूजिंग डिलीट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, किसी भी लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, सपोज कीजिए नेम्स, मेरा एक लिस्ट है, नेम्स के बाद आप लिख लोगे एक फंक्शन है आपका रिमूव। इस फंक्शन को रिमूव फंक्शन आपको याद, मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही नेम्स डॉट करके 2-3 सेकंड के लिए लिखोगे अपने आप इनबिल्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, मुझे किसको रिमूव करना है, तो एक स्ट्रिंग है, मैंने नेटवर्क डाल रखा था, उसको network इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, इस लिस्ट से रिमूव करना है। ठीक है, नेम्स आप NAMES नेम्स करके देख लीजिए, आपका लिस्ट से जो है, पहले आप में नेटवर्क था, अभी देखिए इसमें नेटवर्क है, और आफ्टर रिमूव फंक्शन ये आपका नेटवर्क यहां से डिलीट हो गया। ठीक है,
तो अपेंड फंक्शन का क्या यूज है पता चला आपको, कि किसी लिस्ट में, एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू और ऐड करना। एक्सटेंड लिस्ट का वैल्यू क्या मतलब है कि आपका सपोज दैट यू वांट टू ज्वाइन टू लिस्ट्स, मेरे पास दो लिस्ट है, मैं दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, तो बाय यूजिंग एक्सटेंड आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। आप तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन का यूज होता है जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उससे कोई वैल्यू को रिमूव करना, ठीक है। अब कुछ लिस्ट में यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने एक और लिस्ट ले लिया, कौन सा लिस्ट ले लिया मैंने, माई लिस्ट। मैंने एक माई लिस्ट ले लिया, माई लिस्ट के अंदर में मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, सपोज करो 1, ठीक है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने ये कुछ वैल्यू इसके अंदर में, ठीक है। अब व्हाट वी वांट, इसमें मैं तरह तरह का चीजें बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है, और इसमें बताऊंगा कि मैं इंडेक्स का क्या रोल है, व्हाई वी यूज मींस इंडेक्स, पोजीशन ऑफ द लिस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सपोज दैट इस वैल्यूज में जितना भी है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 4 से लेके 7 तक प्रिंट हो। मैं चाहता हूं इस वाले लिस्ट में सिर्फ 4 से लेके या 3 से लेके सपोज करो कि 6 तक प्रिंट हो, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम्स, ठीक है, बिग ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे कहां से कहां तक करना है, 3, तो 3 जहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, कॉलन जहां पे एंड करना है, मुझे कहां से कहां तक वैल्यू को प्रिंट करना है, 3 से लेके 6 तक का। तो जहां पे जो एंड पॉइंट वैल्यू होता है उससे एक ज्यादा, तो मुझे कहां पे जाना है, 7। तो जब मैं 3 to 7 कर दूंगा तो इसमें क्या हमारा प्रिंट हो जाएगा, 3 से लेके, ओह सॉरी मैं नेम्स में प्रिंट किया, माई लिस्ट, ठीक है। माई लिस्ट में मैं गया और इसमें 3 से लेके 7 वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 3 से लेके 7, उससे एक कम वैल्यू जो भी है वहां तक आपका प्रिंट होके आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। बात समझ में आया। तो मुझे इस लिस्ट में क्या करना था, 3 से लेके 7 तक प्रिंट करना था, तो मैंने 3 से लेके 7 तक प्रिंट करना था। तो मैं एक चीज मतलब मिस कर गया कि मुझे इस लिस्ट में क्या करना था, 4 से लेके 7 तक प्रिंट करना था। तो मैंने क्या लिख दिया, एक पीछे 3 से स्टार्ट किया और लास्ट में कहां पे चला गया, 7 तक, ठीक है। क्यों, इसका कंसर्न होता है क्यों, देखिए लिस्ट में हमेशा जो वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं वो 0 से करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो ये जो हम ये वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू क्या है, पोजीशंस ऑफ वैल्यू है, ये हमारा क्या है, पोजीशंस ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 0 पोजीशन पे, ये 2 1 पोजीशन पे, ये 3 जो है आपका 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे है। तो इस कंसर्न में यदि मैं यहाँ पे देखूं आपको, यहाँ पे मैं यदि आपको दिखाने का कोशिश करूं इस वाले चीज को, यदि आप गौर से देखेंगे तो देखिए एक बार थोड़ा सा, एक मिनट, कोई अच्छा सा पेन मिल जाए, चलो ये देखो। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, 0 पोजीशन है। ये वाला कौन सा पोजीशन है, 0 पोजीशन है।
ये वाला 0, ये वाला जो है ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है। तो मैंने प्रिंट क्या किया है यहाँ पे 3 से लेके 7, तो पोजीशन 3 पे क्या वैल्यू है 4, और 7 पे मतलब कि आपका 7 से नंबर वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर वैल्यू है आपका 7। तो 3 से लेके 7 तक जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आया? एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज कीजिए यदि ये समझ में नहीं आया तो एक और करते हैं। नेम मुझे करना है 2 से लेके 6 प्रिंट। मुझे प्रिंट कहां तक करना है 2 से लेके 6 तक का जितना भी वैल्यू है उसे प्रिंट करना है, ठीक है। अबे यार सॉरी, माई लिस्ट था ना, माई लिस्ट इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रिंट करना है माई लिस्ट में मुझे क्या प्रिंट करना है 2 से लेके 7, तो 2:7 ये वैल्यू को मुझे प्रिंट करना, ठीक है। तो देखें पोजीशन नंबर 2 पे क्या वैल्यू है 0 1 2, पोजीशन नंबर 2 पे क्या वैल्यू है 3, तो 2 से लेके 6 तक जो भी पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट होगा 6 तक। पोजीशन नंबर 3 पे क्या वैल्यू है तो 4, पोजीशन नंबर 4 पे क्या वैल्यू है 5, पोजीशन नंबर 5 पे क्या है 6, पोजीशन नंबर 6 पे क्या है 7। तो आपका इसमें जो पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट है, पोजीशन नंबर 2 पे क्या है ये हो गया 0 पोजीशन 1, ये 2 क्या हो गया 1 पोजीशन, और ये पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट है 3, और 6 तक पोजीशन नंबर 6 पे क्या है 7, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? अब मुझे ये बताओ माई लिस्ट 4 से लेके 6 तक क्या वैल्यू प्रिंट होगा, आप बताएं। देखिए हाँ ठीक, तो इन्होंने बताया कि 4 से लेके 6 तक में पोजीशन नंबर 4 पे क्या है आपका 5, और पोजीशन नंबर 4 से लेके 6 तक में क्या होगा कि पोजीशन नंबर 4 पे क्या है आपका 5, और पोजीशन नंबर 5 पे क्या है आपका 6। तो 4 से लेके 6 तक में जो है आपका वैल्यू है देखिए 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है 5, और फिफ्थ पोजीशन पे है 6, और 6 पोजीशन पे है आपका 7। तो 5 और 6 और 7 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5 और 6। ऐसा क्यों भाई? तो कंसर्न क्या है कि ऐसा क्यों भाई? इस वाले में भी आप यदि देखेंगे तो मैंने 2 से लेके 7 तक प्रिंट किया था, तो हमें कितना वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 2 3 4 5 6 7, मुझे 6 वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट कितना वैल्यू हुआ है 5 वैल्यू। इसमें भी मुझे 4 5 6 3 वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट कितना हुआ है तो 2 वैल्यू, ठीक है। और इसमें भी मुझे जो है 3 4 5 6 7 5 वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। इसमें भी प्रिंट कितना हुआ है सिर्फ 4 वैल्यू, ठीक है। तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, ठीक है। जो आप लास्ट पोजीशन लिखते हैं हमेशा लिस्ट के अंदर में उस लास्ट पोजीशन से एक पोजीशन पहले, यदि आप 7 दे दिए पोजीशन तो पोजीशन 6 तक का जितना वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यदि आप पोजीशन 8 देते हैं तो उससे एक ये रूल है, ये आपका पाइथन का रूल है कि पाइथन में यदि आप जो लिस्ट आप लिख रहे हैं, आपको रेंज बता रहे हैं, जो आप फर्स्ट रेंज दे रहे हैं वहां से स्टार्ट होगा, लास्ट रेंज जो दे रहे हैं उससे एक वैल्यू कम प्रिंट होगा। तो इसीलिए इस केस में क्या हो रहा है आपका 4 से 6 तक। ये मैं आपको इसलिए पहले नहीं बताया कि मैं देखना चाहता था कि आपका ध्यान आप पे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कंसर्न हुआ आपका, लिस्ट यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट कंसर्न में आप इस पे और करके देखना,
जैसे -4 से -2 आप प्रिंट करके देखना, इस तरह से आप प्रिंट करके देखना, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछना।